Morning class, let's continue our topic linear equation in two variables and वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड लिसन केयरफुली कि वीडियो देखना कंपलसरी है और जब आपने जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया है 9 to 10 उसके बाद आप उसमें वर्क करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे, देन आफ्टर आपकी अटेंडेंस काउंटेड है, अदरवाइज नॉट। ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज 3D ऑफ पेज नंबर 128। Here the condition for solvability of linear equation. What is the meaning of condition of solvability? See, if there are two linear equation a1x standard form b1y plus c1 equal to 0. Okay, and second is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन की कंडीशंस होती हैं, 6 कंडीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये, तो उनकी हमने एक ग्राफ बना रखा है। ये क्या है अभी आपको डिस्कस करते हैं। तो सॉल्विबिलिटी की कंडीशंस आई 2 लाइन्स हैं। सी ये 2 लाइन्स हैं, किस टाइप से वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज कंडीशन व्हेन फर्स्ट इज लाइन दिस एंड सेकेंड इज लाइन कट दिस। सो कितने पॉइंट पर ये कट करेंगी? 1 पॉइंट पर, यस और नो? 1 पॉइंट पर ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। 1 मीन्स 1 से आया कि आपका कि इसका एक सलूशन होगा और वो सलूशन क्या होगा? यूनिक होगा। ओके, और वो सेटिस्फाई करेगा बोथ लाइंस को। क्लियर? इट मीन्स व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट, व्हेन द लाइन intersect then they have a unique solution। क्या solution होगा? यूनिक। तो नाउ तो जो यूनिक की कंडीशंस होती हैं, देखो एक दूसरे को कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो दैट्स वाई की कंडीशन इनकी बनी a1 अपॉन a2 कट देन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c1 अपॉन c2 का यूज़ नहीं होता। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? Yes or no? Okay class. Now to intersecting lines it means unique solution. तो now see, for first is unique solution. तो यूनिक सोल्यूशन मीन्स जब लाइन का एक सोल्यूशन कब होगा? जब वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो उसी का दूसरा नाम आता है इंटरसेक्टिंग, या ये क्वेश्चन आ जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग व्हाट? इट मीन्स समथिंग वैल्यू हैविंग। इट मीन्स जब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इनके सोल्यूशन तो कुछ आएंगे ना, 3,4 सपोज जस्ट टाइप। इट मीन्स कोई भी वैल्यू आ जाना, इट मीन्स वैल्यू कंसिस्ट कर रही है। तो दैट्स वाई कंसिस्ट से ही आया कंसिस्टेंट। क्लियर? नाउ इट मीन्स अगर लाइन इंटरसेक्ट करें, ओवरलैप हो जाएं तो कंसिस्टेंट होगा। अगर लाइंस पैरेलल हो गई यानी कि एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। दैट्स वाई देयर इज नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। सी, तो यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा क्वेश्चन आ जाए, या कंसिस्टेंट आ जाए। फिगर इज व्हाट? लाइन क्या करेंगी एक दूसरे को? इंटरसेक्ट। ओके, तो दैट्स वाई 2 लाइन्स हैं, तो कंडीशन आई सिर्फ 2 ही की लेनी है। a1 अपॉन a2, इसमें याद कैसे करना है? क्रॉस लाइन, तो दैट्स वाई क्रॉस। a1 अपॉन a2 इज अपॉन b1 अपॉन b2। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है, a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2। अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, अब एक कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन, लाइन्स इंटरसेक्ट हो गई है। अब लाइन्स को आप कैसे कर सकते हैं? सी, एक लाइन है L, सेकेंड लाइन ड्रा करनी है। क्यों ना हम सेकेंड लाइन को इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दें। सी, ओवरलैप कर सकते हैं सेकेंड लाइन को। यस, ये MB हो गई। इट मीन्स L और M बोथ आर ओवरलैप। इट मीन्स कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो गई। इट मीन्स कि इसके मैनी सोल्यूशन हो गए, कोइंसिडेंट हो जाए। ये क्वेश्चन बनता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब? जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप देन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर? नाउ एंड कुछ सोल्यूशन आ रहे हैं
यस इसमें भी आ रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट की भी कंडीशन बन गई। तो कंसिस्टेंट एक यूनिक में भी आता है और एक कोइंसिडेंट में भी आता है। तो नाउ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर एक आ जाए, या क्वेश्चन आ जाए और भी लगा सकते हैं आप, कोइंसिडेंट लाइन का क्वेश्चन आ जाए, या क्वेश्चन आ जाए कंसिस्टेंट का। तो नाउ वन क्वेश्चन कि जब इंटरसेक्ट करते हैं तो याद करने का तरीका कि दो ही कंडीशन हो गई, बट कोइंसिडेंट में तो बहुत सारी लाइंस क्या होती हैं, इसके ऊपर एल एम एन भी आ सकती है, मैनी आ सकती है। इट मीन्स ए बी सी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे इंटरसेक्टिंग में। टू लाइंस तो टू ही पार्टिसिपेट किए, ए और बी, बट एल ओ एम में तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। याद करने की ट्रिक है। इट मीन्स A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइट, तो दैट्स वाई ऑल आर इक्वल, इट मीन्स सारे इक्वल हो जाएंगे। याद करने का तरीका, कोइंसिडेंट नहीं हो इट मीन्स मैनी, तो इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड, नो सोल्यूशन, इट मीन्स एंड लाइन इज A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। ओके, एंड फिगर इज व्हाट कि वन लाइन ड्रा करेंगे और इसी को डार्क कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर मैली लाइंस क्या हैं, ओवरलैप कर रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये एल एम, इट मीन्स एल और एम बोथ एक ही साथ। नेक्स्ट इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स कब होगा, जब लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इट मीन्स व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। तो दैट्स वाई इफ द लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस इज अ फिगर ऑफ नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस, ये क्वेश्चन आया पैरेलल लाइंस, एंड इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन आता है द सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट, यस। तो कौन सी कंडीशन निकालनी है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। क्लियर। तो नाउ अब पैरेलल भी तो मैनी लाइंस हो सकती हैं वैसे, यस और नो। तो दैट्स वाई ए बी सी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। अब आपको ये सेम लग रहा होगा तो एक याद करा रहे हैं, नो करना है। याद करने की ट्रिक, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर में गेस्ट है और आपको लगा कि वो गैस पसंद नहीं है, तो आप उसको बाहर से टटका देते हैं, या आप ऐसे भी कहते हैं कि आप जाइए, ऐसा नहीं कहते ना, पहले आप बैठाते हैं, फिर आप कहते हैं कि थोड़ा चाय पिलाते हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, फिर कहते हैं जाइए। मीन्स नो करना है, कब करना है, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में करना है। ओके, तो नाउ तो नो करना है स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में करना है। ओके, तो नो सोल्यूशन में A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। नोट डाउन। ओके क्लास, नाउ एक्सरसाइज 3D and question number 1, and question 1 is show that the following system equation has a unique solution। ये प्रूफ करना है एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व भी करना है। पहले प्रूफ करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है। इट मीन्स प्रूफ करना है तो गारंटी होगा। ओके, तो नाउ आना ही चाहिए। सी, तो यूनिक मीन्स वन कब आएगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इट मीन्स A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। तो ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए। सी, तो नाउ तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी इक्वेशन को चेंज करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी, इट मीन्स 12 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करने के लिए करना है आपको। नेक्स्ट इज 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग रफ में हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से कराई हमने। नाउ here A1 is what 3, B1 is what 5 and C1 is what minus 12। Clear? Same way A2 is what second वाले का आ जाएगा 5, B2 what 3 and C2 is
minus 4. Okay, and question is show that then this is a unique solution. It means आपको पहले यूनिक पूछे, मैनी पूछे या कुछ भी पूछे तो सब में a1/a2 b1/b2 ये फाइंड करने हैं. ओके, डायरेक्टली पुट नहीं करना है. नाउ a1/a2 फाइंड किया 3/5 एंड b1/b2 फाइंड किया what 5/3. See, both are equal or not? Yes, not. Now, so that's why a1/a2 is not equal to b1/b2. Clear? So therefore, it has unique solution. Clear? Note down. ओके क्लास, तो आपकी इक्वेशन जो टॉप में लिखी हुई है उसको ही हम लिख रहे हैं और ये इक्वेशन में आप लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2. ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज फाइंड एंड सॉल्व इट. सॉल्व मीन्स एक्स एंड वाई फाइंड करना है. तो आपने मेथड सीखा है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल. तो सबसे बेस्ट रहता है एलिमिनेशन, हम उससे करा रहे हैं. ओके, सी नाउ सी एलिमिनेट मीन्स एक्स को कर दिए वाई को, तो हम वाई को कर रहे हैं. y में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाएगा और इसमें अगर हम 5 से अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो इक्वल हो जाएंगे. एंड देन आफ्टर प्लस प्लस है माइनस कर दिया जाए. इट मीन्स 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 5 इंटू इक्वेशन 2. सी मल्टीप्लाई 3 या 9 प्लस 15y इक्वल टू 12 3 जब 36 5 25 प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 20. नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसिल. 9 माइनस 25 इज माइनस 16x एंड दिस इज माइनस 16 प्लस 16. सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. प्लस तो माइनस, प्लस है माइनस. ये एलिमिनेशन मेथड है. 16 16 कैंसिल, सो x इज -1. पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए. 1 में पुट किया जा रहा है 1. सो 3 इंटू -1 प्लस 5y इक्वल टू 12. It means 5y equal to -3. Shift here 12 plus 3. It means 5y equal to 15. 5 3s are 15. So that's why y equal to 3. So therefore solution and question is सॉल्व इट है, ओनली सॉल्व इट. तो x और y फाइंड कर लें. ओके, तो ये हमारे आपके आंसर आ गए. और चेक करना प्रोसेस है. x की वैल्यू यहाँ पुट करिए -3, y की वैल्यू पुट करिए 5 से 15 15 माइनस 3 12. तो ये हमारी करेक्ट आंसर है. नोट डाउन. ओके क्लास, एंड योर होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd में आप पहले एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिएगा. कंडीशन है ax + by + c = 0 होना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.